सबको जय मसीह के। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। फिर से एक बार हमारे बीच में सर जी आए हैं, आज हिंदी सर्विस में आज आए हैं। हम उनको स्वागत करेंगे तालियों के साथ। और पहली बार हिंदी सभा में ब्रदर रोहित भी आए हैं शायद। यू आर मोस्ट वेलकम। और कुछ भाई लोगों को मैंने इनवाइट किया था, बारिश के चलते वो लोग आज नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमने उनको प्रार्थना में स्मरण किए हैं आने वाले समय में उन लोग भी आ सकें। अभी बच्चों का संडे स्कूल का है, बच्चे चले जाएं वहाँ। सब तैयार हैं? ओके। हमने पिछले दिनों में कुछ बात को शुरू किया है, खास करके 5G मिशन। और पहला जी हमने 4G पहला है टुगेदर, दूसरा है ग्रो, तीसरा है गेप और चौथा है गो। इकट्ठा होना, साथ साथ इकट्ठा होना, साथ साथ बढ़ना और देने के बारे में है, और साथ साथ हम प्रभु की सेवा में हम आगे बढ़ सकें। और प्रभु ने हमें बड़ी अद्भुत रीति से अपने वचन के द्वारा उन्होंने हमसे बातचीत किया। और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उसी प्रेयर के साथ, उसी प्रार्थना के साथ हम यहाँ बैठे हैं ताकि परमेश्वर फिर से एक बार अपने वचन के द्वारा हम सभी से वो बातचीत कर सकें। तो आज जो होगा वो दूसरा जी, कौन सा होगा? वो दूसरा जी पर ग्रो को हिंदी में हम बढ़ना है। और आपको फ्लायर में भी आपको सूचित किया गया है, और उसमें आप देख सकते हो कि हम लगातार निरंतर प्रभु में बढ़ते रहना चाहिए। मसीह जीवन एक जगह में रुकने वाला जिंदगी नहीं है। मसीह जीवन बढ़ोतरी का जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में हैं तो हम बढ़ेंगे। जो फ्लावर पॉट होता है, जो प्लांट होता है, रियल प्लांट होता है, वो बढ़ता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल जो होता है, उसको आप जितने भी पानी दें, जितने भी मिट्टी दें, वो कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें वो जान नहीं है। दिखने में वो बहुत सुंदर दिखता है, और कई बार ये जीवन, मसीह जीवन भी उसकी जैसा है। सब कुछ बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर से वो ग्रोथ नहीं होता है। तो आज जो बातें हम सीखने वाले हैं वो खास करके लगातार प्रभु में, लगातार मसीह में हम बढ़ने वाली बातें हैं, जो हमारी परिपक्वता को दिखाता है और मसीह में एक मैच्योर, एक परिपक्व विश्वासी या एक चेले के रूप में हमें बनाने में सहायता करता है। तो आज हम मसीह बढ़ोतरी के बारे में लगातार कैसे हम बढ़ सकें, सेकंड जी जो ग्रो है उसके बारे में हम देखेंगे। मेरे साथ आप निकालेंगे अगर, और मैं चाहता हूँ कि कितनों के पास बाइबल है? मोबाइल वाला नहीं, सबके पास है? कैन यू रेज प्लीज़? ओके, थैंक यू सो मच। हम सब बाइबल से निकालें। हाँ, ये बहुत कन्वीनियंट होता है, मेरे लिए भी मददगार होता है कि हम किस तरीके से वचन को क्विकली टर्न कर सकें। लेकिन सबसे अच्छा ये चीज़ होता है, एक एग्जाम्पल होता है, ये वचन हम पढ़ने में जो मज़ा है और किसी में नहीं है। तो हम निकालेंगे, मेरे साथ आप निकालें, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय हम निकालेंगे। रोमी 8 अध्याय हम निकालेंगे। 8 का हम 29 को देखेंगे। रोमी उसका 8 उसका 29 को हम देखेंगे। और यहाँ इस तरह लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। ये वचन साफ साफ हमें बताती है, ये परमेश्वर का ये योजना है, परमेश्वर का ये उद्देश्य है, परमेश्वर का ये चाहत है कि हम एक जगह में जैसे उद्धार पा जाते हैं, एक जगह में जाके स्टॉप नहीं हो जाना चाहिए, रुक नहीं जाना चाहिए, परंतु हम बढ़ते जाना चाहिए। और जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए गोल सेट कर लेते हैं, एक लक्ष्य सेट कर लेते हैं, एक उद्देश्य हमारे जीवन में होता है। और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह।
उनकी जैसा हमें बनना है, उनकी जैसा हर दिन हमें उनकी स्वरूप में और उनकी जैसा उनकी स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। उसी को बोला जाता है आत्मिक बढ़ोतरी या स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। हम किसकी जैसा बनना चाहिए? यीशु की जैसा बनना चाहिए। उसीलिए उस यीशु के जैसा बनने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे इस संसार में से क्या किया है? चुन लिया है। फिर से एक बार इस वचन में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, यानी कि परमेश्वर हम सबको जानते हैं, इसीलिए आपको और मुझे उन्होंने उद्धार दिया है और अपनी संगति में बुलाया है। पिछले दिनों में हमने सीखा था इकट्ठा होना, लगातार हम क्या होना है? इकट्ठा होना है। और वो इकट्ठा होने वाले लोग कौन हैं? जिनको प्रभु जाना है और जिनको प्रभु ने अंधकार से बुलाया है। तो यहाँ लिखा गया है पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। प्रभु जानते हैं हमको और हमें एक विशेष काम के लिए उन्होंने नियुक्त किया है। प्री डेस्टिनाइड मतलब जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, पहले से उन्होंने हमें ठहराया। क्यों ठहराया है? ये काम दिया है हमारे लिए, एक काम है। वो काम क्या है? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है मसीह जीवन में? कि हर दिन हम बढ़ते जाना है और मसीह की जैसा बनना चाहिए। मसीह का स्वभाव, मसीह का स्वरूप हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये एक दिन में ऐसा संभव नहीं होता है। आज मैंने उद्धार पाया तो कल मसीह की जैसा मैं नहीं बन जाऊंगा। ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है, ये समय लेता है, ओवरनाइट नहीं होने वाला है। इसीलिए वचन में लिखा गया है, यदि आप मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 3:18, 2 कुरिन्थियों उसका 3 और 18 को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 3:18 में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ओवरनाइट नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा टारगेट है यीशु की जैसा बनना। हमें बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। और ये एक दिन नहीं होगा, हम अंश अंश करके हर दिन हमारे जीवन में वो बदलाव आना चाहिए। जो मेरे जीवन में अगर बदलाव होगा, मैं अपने आप को नहीं, मुझे महसूस नहीं होगा, दूसरों को पता चलता है। कई बार हम अपने बच्चों को कितने बड़ा हो रहा है, कैसे वो चल रहा है, कितने हाइट हो गया है, माँ बाप जान सकते हैं, उनको नहीं पता चलता है। और ये दिखाई देता है। हमारी परिपक्वता, हमारी मसीह में बढ़ोतरी, ये दूसरों की नज़र में आता है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे भले काम को देखेंगे लोग और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। हमें बढ़ोतरी जो है, मसीह बढ़ोतरी 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है। एक है व्यक्तिगत तरीके से हम बढ़ते हैं और दूसरा है सामूहिक तौर से हम बढ़ते हैं। कलेक्टिवली हम बढ़ते हैं और पर्सनली हम बढ़ते हैं। व्यक्तिगत हमारा संबंध होता है प्रभु के साथ, जो हमारा व्यक्तिगत रिश्ता को दिखाता है, वो मजबूत होता है, तब हम बढ़ते हैं। और साथ में हम सामूहिक रीति से भी बढ़ते हैं। इसीलिए हमने फर्स्ट जी को पिछले बार हमने कवर किया था। जो हमने क्या सीखा था पिछले बार? गैदर होना, एक जगह में इकट्ठा होना। तो हमारा मसीह जो बढ़ोतरी है, जो ग्रोथ है, वो 2 तरीके से होता है। एक है व्यक्तिगत तौर से और दूसरा है सामूहिक तौर से, कलेक्टिवली हम बढ़ते हैं। अगर हम 2 थिस्सलुनीकियों 1:3 पढ़ेंगे, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1:3 में ऐसा लिखा गया है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। यहाँ 2 चीज़ हम देखते हैं। पहला है, जो जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें सामूहिक रीति से बढ़ते हैं और व्यक्तिगत रीति से बढ़ते हैं।
लेकिन यहाँ कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे जहाँ हम देख पाएंगे कि कौन कौन सी एरिया में हमें बढ़ोतरी की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे बातें हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा आयत मैं यहाँ आपके सामने में रखना चाहता हूँ, जहाँ हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी एरिया है जहाँ हम बढ़ सकते हैं। यहाँ जब हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:3 में, तो यहाँ 2 चीज़ें देखते हैं। तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, विश्वास, और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। 2 चीज़ यहाँ देख रहे हैं। एक है विश्वास, हमारा जो विश्वास है, जिस विश्वास से हम प्रभु में आए थे, स्वयं विश्वास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा विश्वास बढ़ते रहना चाहिए। और विश्वास बढ़ने के लिए हमें एक जगह में इकट्ठे हो करके परमेश्वर का वचन को सुनना है। इसीलिए रोमियो में लिखा गया है, विश्वास सुनने से और मसीह के वचन से होता है। सुनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सुनेंगे तो हमारा विश्वास की बढ़ोतरी होगा। और दूसरा किसमें पौलुस थिस्सलुनीकी मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं, वो ये है कि तुम्हारा प्रेम आपस में और ज़्यादा बढ़ता जाए, और ज़्यादा बढ़ता जाए। ये 2 एरिया है जो हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 का दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1:3 में हम देखते हैं। विश्वास में हम बढ़ते जाते हैं और प्रेम में हम बढ़ते जाते हैं। विश्वास में वचन सुन करके, प्रेम में आज्ञाकारिता। यीशु मसीह ने एक बातें कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जितना मैं आज्ञा को पालन करता रहूँगा उतना मेरे अंदर में वो प्रेम दिखाई देगा। ये फीलिंग्स नहीं है, ये कार्य है, ये एक्शन है। हमें कार्य करना है। संसार का प्रेम फीलिंग्स होता है, मसीह प्रेम एक्शन होता है। हमारे कार्य के द्वारा वो प्रेम प्रकट होना चाहिए। और दूसरा और एक आयत हम पढ़ेंगे, दूसरा पतरस उसका 3, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय 17 से लेकर के 18 तक। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय 17 से लेकर के 18 तक मैं पढ़ूंगा। इसीलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। व्हाट इज दैट? क्या है ये बातें? अगर आप पूरा चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ देख सकते हैं कि संसार किस तरीके से, ये प्रकृति किस तरीके से एक दिन खत्म हो जाएगा, कैसा सूर्य अंधकार हो जाएगा, कैसे धरती पिघल जाएगा, और यीशु मसीह का कैसा पुनरागमन, जिसको हम सेकेंड कमिंग बोलते हैं, कैसे होगा। ये बात सिर्फ वो चुने हुए लोग जो इकट्ठा होते हैं, जो सभा में आते हैं, जो एक झुंड में है, जो कलीसिया है, इनको पता है। और पतरस बोलते हैं कि तुम्हें ये बात पता है, और जब तुमको ये बातें पता है तो क्या करना चाहिए? चौकस रहो। क्यों चौकस रहना है? ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। जो विश्वास, जो मजबूती के साथ आप और मैं प्रभु में बढ़ रहे हैं, अगर मैं चौकस नहीं रहूंगा तो मैं इन अधर्मियों की बातों में, सांसारिक बातों में, शैतान के हाथों में मैं फंस जाऊंगा। और यहां लिखा गया है अपने हाथों से खो ना दो, मतलब ये मेरा गलती होगा। प्रभु ने आपको और मुझे मदद किया है, एक अपॉर्चुनिटी दिया है ताकि उनकी पुत्र की भांति, उनकी पुत्र के जैसा हम बन सकें। लेकिन मैं अगर चौकस नहीं रहूंगा, मैं अगर मन नहीं बनाऊंगा बढ़ने के लिए, तो मैं अपने हाथों से, अपने, एक कहावत है ना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, अपने हाथों से हम वो मौका को खो देंगे। इसीलिए मुझे चौकस रहना। और आगे क्या लिखा गया है? पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी को महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। यहां 2 चीजें हैं। किस किस में? अनुग्रह बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं लिखा गया कि अनुग्रह बढ़ेगा, बल्कि अनुग्रह से हम बढ़ सकते हैं। हम अपनी ताकत से नहीं बढ़ सकते। मसीह ग्रोथ, मसीह बढ़ोतरी, मसीह में बढ़ना, आत्मिक परिपक्वता, यह हमारी कोशिश नाकाम ही रहेगा। हम अपनी ताकत से, अपने बल से हम नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें प्रभु की अनुग्रह चाहिए। और यहाँ पतरस बोलते हैं प्रभु का जो अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। पौलुस ने जब एक बार जाकर के प्रार्थना किया, 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया, उत्तर के रूप में उनको मिला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। जब वो अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है, उस अनुग्रह में हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात क्या लिखा गया है? पहचान में। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है नॉलेज ऑफ क्राइस्ट।
नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, इसमें पहचान में किन बातों में हमें बढ़ना है? अनुग्रह में बढ़ना है और मसीह की पहचान में। मसीह की पहचान का मतलब हिंदी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उनकी स्वरूप में, उनकी रूप में, उनकी स्वरूप में, उनकी शक्ल में हम बदलते जाना है, हमें बढ़ना है। और बार बार यहाँ एक ही शब्द आप देख रहे हो ना, बढ़ते जाओ, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसीलिए हमारा उसमें लिखा है क्या? लगातार हम बढ़ते रहना चाहिए। और एक वचन हम अगर आप एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। सर्कस में देखने गया था, आप लोग भी सर्कस में जाते हो, मौत का कुआं आप देखे होंगे। एक बाइकर्स होता है, स्पोर्ट्स बाइक लेकर के, वो बहुत तेजी से वो गोल चक्कर लगाता रहता है। सोचो एक पल के लिए, अगर वो स्टार्ट बंद हो गया तो क्या होगा? वो नीचे गिरेगा। जब तक वो घूम रहा है, जब तक वो चल रहा है, वो जो गुरुत्वाकर्षण जो है, जो ग्रेविटी है, वो फेल है। ठीक उसी तरह जब हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, जब हम प्रभु में आगे चलते जाते हैं, लगातार हमारे अंदर में प्रयास रहता है, हम बढ़ने के लिए स्ट्राइव करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो शैतान का कोई काम हम पर असर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं मसीह में बढ़ना जिस दिन रुक जाऊंगा, मैं सच बता रहा हूं, आप और मैं शैतान के लिए एक आसान शिकार होंगे। याद रखना, वो सर्कस वाली जो मौत का कुआं का जो बातें हैं, लगातार हमें प्रभु में बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, कभी भी हमें नहीं रुकना है, जिसके चलते शैतान कभी भी हम पर प्रबल नहीं हो सकता है। और एक वचन हम देखेंगे इब्रानियों 6, इब्रानियों उसका 6 का 1 पढ़ेंगे। यदि आप निकाल सकते हैं जल्दी पढ़ सकते हैं, आप, आपके लिए भी मौका होगा, लेकिन ऊंची आवाज में पढ़ना। इसीलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। किन किन एरिया में हम देख रहे हैं? विश्वास में हमें बढ़ना है, प्रेम में हमें बढ़ना है, मसीह की पहचान में हमें बढ़ना है, और उनकी अनुग्रह में बढ़ना है हमें आगे। और यहाँ देख रहे हैं परिपक्वता में, यानी कि सिद्धता की ओर हम बढ़ते जाना है। हम व्यक्तिगत रूप से भी बढ़ते हैं और साथ में हम सामूहिक रीति से भी बढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 21 से लेकर के 22 में ऐसा लिखा है, जिसमें सारी रचना, यहाँ ये कलेक्टिव है, एक समूह में हम बढ़ते हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, बनती जाते हैं। ये हमें कोशिश करना है, हमें रुचि रखना है, हमें प्रयास करना है, हमें उस अनुग्रह जो हमें मिला है उसमें हमें आगे बढ़ना है सामूहिक रीति से। और 22 में लिखा गया है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यहाँ देख नोटिस कर सकते हैं आप, 21 के आखिरी में लिखा है बनती जाती है, और 22 के आखिरी में लिखा गया है बनाए जाते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। मुझे और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना चाहिए, एक वाचा होना चाहिए। हमारा मसीह बढ़ोतरी सिर्फ परमेश्वर आपको नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि मेरे अंदर में भी वो ख्वाहिश होना चाहिए, मेरे अंदर में भी वो चाहत होना चाहिए, मेरे अंदर में भी वो जिज्ञासा होना चाहिए, मेरे अंदर में भी वो रुचि होना है कि प्रभु मुझे, मैं जैसा हूँ वैसा नहीं, परंतु मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, आपके संग संग में आगे चलना चाहता हूँ। ये दोनों तरफ से जब हम होते हैं और सामूहिक रीति से भी हम एक दूसरे के मदद से, एक दूसरे की सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं। और 4 का 14 और 14 से लेकर के 16 में ऐसा लिखा है, अगर इफिसियों 4 आप सारे नोट कर लेना, 4:14 से लिखा गया है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। मसीह बढ़ोतरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें बढ़ना चाहिए? ताकि हम परिपक्व हो सके, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। अगर मैं बालक रहूंगा तो प्रॉब्लम क्या है, डेंजर क्या है? अगले आयत में, अगले सेंटेंस में लिखा है, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अगर मैं अगर चाहूँगा मुझे नहीं बढ़ना है, तो ये मेरे लिए एक डेंजर है, मेरे लिए खतरा है। ताकि आने वाले समय में आसपास में आप देख सकते हो कई सारे झूठी शिक्षा फैल रहा है, कई सारे ऐसी बातें हो रहा है जो आपको और मुझे उन
उन बातों में फंसा सकता है, उन बातों से हमको भ्रमित कर सकता है और उस भ्रम के जाल में हम फंस जाएंगे। और जिस बुलाहट से जो प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए टारगेट रखा है कि हमें हर दिन अंश अंश करके बदलते हुए मसीह के स्वरूप में होना है, वो कहीं ना कहीं हम अपने हाथों से खो ना दें। इसीलिए यहाँ पर पौलुस इफिसियों की मंडली को लिखते हैं 14 और 15 में लिखा गया है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, यीशु मसीह जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। कंटिन्यूस टेंस है। इसमें और एक चीज देखते हैं, वो है क्या, अगर हम इसको वरन प्रेम में सच्चाई से, सच्चाई में हमें बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, प्रभु की पहचान में बढ़ना है, अनुग्रह में बढ़ना है, सिद्धता की ओर आगे हम बढ़ना चाहिए। और यहाँ और एक चीज़ है, सच्चाई में हमें बढ़ना है। अगर मैं नहीं बढ़ूंगा तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ वही चीज़ें लिखा गया है। और 16 में लिखा है, जिससे सारी देह जो कलीसिया को दिखाता है, हम सब एक एक अंग है मसीह का। यीशु मसीह सिर हैं और हम सब एक एक अंग हैं। हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। ग्रोइंग, यहाँ फिर देख रहे हैं, बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए, प्रेम में उन्नति करती जाए। चर्च वो पिरामिड वाला डिजाइन नहीं है कि ऊपर में पास्टर रहे हैं, सब कुछ वही करते रहें और आप पर प्रभाव डालते रहें और हम सब चुपचाप बैठे रहें। यहाँ चर्च वो बस का ड्राइवर जैसा नहीं कि सब चुपचाप बैठते हैं और ड्राइवर जहाँ लेना चाहता है वहीं लेके जाता है। लेकिन यहाँ पौलुस जो बातें बता रहे हैं, कलेक्टिवली, सामूहिक रीति से हम सब प्रभु का एक एक अंग हैं और उस कलीसिया एक शरीर है और हम सब एक एक अंग हैं और उसका मुख्य पार्ट सिर जो मसीह है, जो शिरोमणि है। हम सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए। जब मैं अपना अपना काम करता रहूँगा, अगर मैं इस हाथ को इस्तेमाल करता रहूँगा तो ये हमेशा एक्टिव रहेगा। मैं कुछ दिन के लिए अगर इस हाथ को अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, बिल्कुल ये काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। ठीक उसी तरह बढ़ोतरी हमारे जीवन में लगातार बढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ये हमारा खुद का निर्णय होना चाहिए। ऑटोमेटिक कभी कुछ नहीं होने वाला है। आत्मिक बढ़ोतरी कभी ऑटोमेटिक नहीं होता है। उस बढ़ोतरी के लिए हमें मेहनत करना होता है, प्लानिंग करना होता है, प्रभु के अनुग्रह की ज़रूरत होता है, हमें घंटों समय बिताना पड़ता है, प्रभु के साथ एक रिश्ता रखना पड़ता है। और जो बढ़ोतरी है वो प्रभु हमें करते हैं। वी शुड डू आवर पार्ट। हम अपने भाग जो है, हमारा काम जो है वो हमें करना चाहिए। अगर हम यहाँ और एक वचन देखेंगे, विशेष करके पहला पतरस 2 अध्याय निकालेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय आप निकालें। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 1, 2, 3 मैं पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्यों हमें सब कुछ करना है? अगले में उत्तर है उसका, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। और 3 में लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रभु का धन्यवाद ये वचन के लिए कि प्रभु इन वचन से जो कुछ 3 बातें मुझे मिला है, अभी तक फिर से एक बार मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि हमें कई क्षेत्र में बढ़ोतरी करना है और 2 तरीके से, वो है व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रीति। क्योंकि हमने पिछले दिनों में हमने देखा था इकट्ठा होने के बारे में, सामूहिक रीति से बढ़ना है। लेकिन यहाँ जो पतरस जो हम यहाँ जो देख रहे हैं, पहला पतरस 2 अध्याय 1, 2, 3 को जो मैंने पढ़ा है, यहाँ कुछ सवाल है। अगर सवाल ऐसा आज रखें, हमें कैसे प्रभु में बढ़ना है, हम कैसे मसीही में उन्नति कर सकें, हाउ वी कैन ग्रो इन स्पिरिचुअली, मतलब हम आत्मिक रीति से कैसे हम बढ़ सकते हैं, उसका 3 यहाँ कारण 3 बातें हैं जो उसको हम देख करके फिर हम समाप्त करेंगे। हम पहला वचन देखेंगे कि हम कैसे
आत्मिक रीति से बढ़ पाएं? ये सवाल है। और ये सवाल अगर मेरे मन में नहीं है, आपके मन में नहीं है, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हमें ये सवाल के साथ आज इन सवालों के साथ हम यहाँ बैठना चाहिए। प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कैसे मैं बढ़ सकता हूँ? और यहाँ पतरस की पत्री में हम कुछ बातों को नोटिस करते हैं। पहली चीज़ अगर हम देखेंगे, आयत 1 को देखें, हम कैसे बढ़ सकते हैं। पहला आयत में, इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। पहला काम है, मुझे कुछ चीज़ों को दूर करना है। मसीही बढ़ोतरी मैं ऐसे कुछ चीज़ों के साथ मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। मुझे कुछ बातें हैं जिसको मुझे छोड़ना है। और यहाँ जो बात दिखाई दे रहा है, कुछ पाप है, कुछ बुराई है, कुछ गलत बातें हैं। जब पाप होता है तो हमारे अंदर में बड़े बड़े चीज़ हमेशा आता है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है छोटा पाप और बड़ा पाप। पाप पाप ही होता है। लेकिन जब हम पाप की बात करते हैं तो मूर्ति पूजा हमारे सामने में आ जाता है, या बेविचार वाली शब्द हमारे दिमाग में आता है, ये बड़ा पाप है। या किसी की खून कर देना, हत्या कर देना, ये पाप हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पतरस बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कि तुम इन बड़े बड़े चीज़ों में, इन बड़े बड़े चीज़ आपकी जीवन में, ये पाप जो दिखाई देने वाला बड़ा पाप वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये आउटवर्ड पाप है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन छोटी छोटी भी पाप है जो आपके अंदर में होता है, जो मसीह में आगे बढ़ने में बहुत ज़बरदस्त काम करता है, आपको बढ़ने नहीं देता है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है यहाँ पर, बैर भाव ये हमारे अंदर में होता है, दिखाई नहीं देता है। और कपट, डाह, निंदा, ये सारे चीज़ें हैं जो हमें रोक देता है। इसीलिए इब्रानियों 12 का 1 को एक जन निकालेंगे, झट से देखें क्या लिखा गया है। इब्रानियों 12 का 1 में, 12 का 1 में लिखा गया है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ, फिर से एक बार कलेक्टिवली आओ, कलीसिया, हम फिर से एक बार एक मन एक चित होकर के सामूहिक रीति से क्या करें, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, रोकने वाली कुछ चीज़ें होता है जो हमें रोक देता है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करें, दूर करके। यही सेम बातें पतरस यहाँ बोलते हैं कि बैर भाव, निंदा, कपट, छल को क्या करो, दूर करो। वहाँ दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। मसीही बढ़ोतरी एक दौड़ के साथ तुलना किया गया है। और जो दौड़ने वाले जो लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो रेस करने वाले होते हैं, वो चीज़ों के साथ नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो होता है वो हमको रोक देता है। इसीलिए यहाँ पर पतरस बोलते हैं और इब्रानियों के लिखने वाले भी हमें इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं जो रुकावट है हमें हमारे मसीह जीवन में बढ़ने में, उसे हम क्या करें, दूर करें। प्रभु दूर नहीं करेंगे, ये मेरा काम है, मुझे दूर करना है। मैं जानता हूँ मेरे कमी को, मैं जानता हूँ मेरे पापों को, मैं जानता हूँ मेरे अधर्म को, मैं जानता हूँ अपनी बुराई को। मुझे इनको त्यागना है, मुझे रिलैक्स होना है, इन चीज़ों से छुटकारा पाना है, तब मैं आगे मसीह में बढ़ सकता हूँ। इसीलिए जो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि कैसे हम मसीह में, कैसे हम मैच्योरिटी में, परिपक्वता में बढ़ सकें, पहला रीजन है पहले जो चीज़ें हमारे जीवन में उसको क्या करें, हम दूर करें। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, दूसरी आयत में लिखा गया है, वापस आएंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय और दूसरी आयत में लिखा गया है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। बच्चा नहीं बनना है, हमें चाइल्डिश नहीं होना है, बल्कि हमें चाइल्ड लाइक होना है। हमें बचपना नहीं परंतु बच्चे की जैसा, उनकी अंदर में क्वालिटी है नम्रता का। कई बार हम जब देखते हैं स्कूलों में बच्चे जाते हैं, बहुत जो भी मैम बोल रहे हैं, जो टीचर सिखा रहे हैं, वो विश्वास के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ वो सुनते हैं, सीखते हैं। लेकिन हम लोग जब हम किसी से सीखने जाएंगे, हम 100 बार सोचेंगे ये क्या है, वो क्या है। बहुत बार हम क्रिटिक्स करते हैं, कई बार हम कमेंट करेंगे, कई बार हम ऑब्जेक्ट करेंगे, कई बार हम आर्ग्यू करेंगे उनके साथ। फिर जब देखेंगे कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तब हम उसको ग्रहण करते हैं, और ये भी एक रुकावट है। दूसरा जो चीज़ें हैं पतरस यहाँ बताना चाहते हैं, हमें बच्चे की समान एक स्वभाव होना है। वो है क्या, नम्र स्वभाव होना है। अगर हम निकालेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 18 अध्याय निकालेंगे, मत्ती 18 अध्याय उसका 3 और 4 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ इस तरह लिखा है, मत्ती 18 3 और 4 को, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि
जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान, बालक नहीं बनना है, बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और 4 में लिखा गया है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। अंग्रेजी में हम्बल, जस्ट लाइक चाइल्ड, बच्चे के जैसा जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे, हम परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे और मसीह में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही बात पतरस यहाँ बताना चाहते हैं कि हमें मसीह में बढ़ना है। उद्धार के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें बच्चे की सदृश, बच्चे के समान हमारे अंदर में वो नम्र स्वभाव होना चाहिए। और याकूब भी इस बात को ना पुष्टि करते हैं। अगर आप याकूब 1:21 पढ़ेंगे, लिख लें आप इसको। याकूब 1:21 में ऐसा लिखा गया है, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, पहला पतरस 2:1 को याद करें, उसमें भी वही बातें लिखा गया है, बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो, नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। और कोई तरीका नहीं है, परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझे बढ़ा सकता है। और आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए ये दूसरा बात है कि हमारे अंदर में वो बच्चे के समान नम्र स्वभाव होना है। जो भी बात हम सुनते हैं, सीखते हैं, उसको हम नम्रता के साथ ग्रहण करें। जब मैं एक बार उसको नम्रता के साथ, नम्र स्वभाव के साथ जब मैं ग्रहण करता हूँ, यहाँ हमने देख लिया है मत्ती में जो यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिए हैं और याकूब में, कि जो बातें हैं वो बात हमारे जीवन में जब आता है तो हम मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। दोबारा हम आएंगे उसी पहला पतरस 2 और उसका 2 को फिर दोबारा पढ़ते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 2 आयत में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो तीसरी बात क्या है कि हमें वचन के लिए भूख होना चाहिए, वचन के लिए हम लालसा रखना चाहिए। जब मैं वचन के लिए लालसा रखूँगा, अभिलाषा वचन के लिए होऊंगा, मेरे अंदर में वचन का भूख रहेगा, तो मैं निस्संदेह में बढ़ सकता हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर देना चाहता हूँ कि पहला पतरस 2 अध्याय 1, 2, 3 में जो बातें लिखा है उसमें हम क्या देख रहे हैं, हम किस तरीके से बढ़ सकें, कैसे हम मसीह में बढ़ सकें, उद्धार पाने के लिए हम कैसे बढ़ सकें। 3 बातें। पहला बात क्या है? हाँ जी, लिख रहे हो आप लोग? जो बातें उलझाने वाली चीजें है उसको दूर करना है, पहली बात। दूसरा है नम्र स्वभाव से वचन को ग्रहण करना है। और तीसरी चीज है वचन के लिए हमारे अंदर में भूख होना चाहिए। वही तो बात यहाँ लिखा गया है कि निर्मल आत्मिक दूध। निर्मल आत्मिक दूध यहाँ का क्यों नहीं लिखा गया? निर्मल, अंग्रेजी में प्योर लिखा है, प्योर। कई सारे ऐसे मिलावट वाली वचन है, कई सारे ऐसे मिलावट वाली झूठी शिक्षा हमारे आसपास में है, लेकिन पतरस बोलना चाहते हैं अपने रिसीवर को, अपने लोगों को, कि प्योर मिल्क, आत्मिक जो दूध है, परमेश्वर का जो वचन है, उसकी लालसा करो। देयर इज नो एनी अदर वे। कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ सकें। कई बार मैं लोगों को सिखाने जाता हूँ, कई स्कूल में भी, बाइबल स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, और कई बार आकर के बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना। बहुत अच्छी बात है प्रार्थना करना, लेकिन मेरे प्रार्थना करने से आप नहीं बढ़ेंगे। आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर का वचन को लेना होगा। हाँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मुझे तैयार रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, तब जा कर के मैं आगे जा सकता हूँ। और याकूब भी यही बातें हमको बताते हैं कि नम्रता के साथ उस वचन को ग्रहण करो। और ये अगर आप समय पाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ना घर में जब आप जाते हो, पहला पतरस 1 अध्याय भी पढ़ें और 2 अध्याय भी पढ़ लेना, दोनों साथ साथ है। और 1 अध्याय में लिखा गया है मनुष्य का जो जीवन है वो घास की सदृश है और उसका सारी शोभा फूल की जैसा है, घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं परंतु परमेश्वर का वचन सदा अनंत काल तक स्थिर रहता है। प्रेज गॉड फॉर दैट। उनकी वचन सदा रहता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को
उत्साहित करना चाहता हूँ। जैसे हमने पिछले बार देखा था, हम जैसे साथ साथ हम एकत्रित होना है और यहाँ पर हम साथ साथ बढ़ें, व्यक्तिगत रीति से मसीह में बढ़ते जाएं। हमारे अंदर में जिज्ञासा होना चाहिए, हमारे अंदर में एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारे अंदर में हम एक गोल सेट करें कि मुझे इन चीज़ों में बढ़ना है, ताकि आने वाले समय में हम वचन पढ़ने में, हो सकता है कि 2 महीना पहले आपने उत्पत्ति का पहला अध्याय निकाला है और आज भी उसी में ही टिके हुए हो। वचन पढ़ने में भी आगे हम बढ़ें, प्रार्थना करने में भी आगे बढ़ें, देने में भी हम आगे बढ़ें, प्रेम करने में भी हम आगे बढ़ें, विश्वास में भी हम आगे बढ़ें। हमारी कलीसिया जो हिंदी सभा है, ये भी आने वाले समय में रोज़ बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है। परमेश्वर नहीं चाहेंगे, याद रखें, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था, उन्होंने उनको आशीष दिया, बोले फूलो फलो और भर जाओ। आने वाले समय में हम यही प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी बढ़ा, गिव मी ग्रेस, ताकि मैं आगे आप में बढ़ सकूं। तो आज हमारा दूसरा जी था, कैसे हम बढ़ना चाहिए। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए। आज जो वचन हमने सुना है, सीखा है कि कैसे हम साथ साथ बढ़ सकें, कैसे हम व्यक्तिगत रूप से बढ़ सकें। बढ़ने के लिए हमें मन दे प्रभु, बढ़ने के लिए हमारे अंदर में जिज्ञासा दे, बढ़ने के लिए हमारे अंदर में वो, जैसे हम अपने आप में तैयार हो सकें, इंटेंशनली हम बढ़ सकें, क्योंकि हमारी आत्मिक बढ़ोतरी यूं ही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। हमें आपकी वचन का भूख और प्यास दे प्रभु। हमारे अंदर में जो बातें हैं, जो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए रुकावट है, उसे दूर करने में आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करें, ताकि हम नम्रतापूर्वक प्रभु आपके वचन को ग्रहण कर सकें, अपने हृदय में हम रख सकें, ताकि उसी के द्वारा उद्धार पाने के लिए हम आगे बढ़ सकें। जो बातें आज हमने सुना है, सीखा है, मदद करें, आपके लोगों को सहायता करें प्रभु। जब हम यहाँ से जाते हैं, एक नई मन, एक नई विचार और एक नई जिज्ञासा के साथ जा सकें कि मुझे, और एक निर्णय के साथ जा सकें कि मैं जैसा हूँ वैसा नहीं, परंतु अगले हफ्ते तक मेरे जीवन में कई सारे बदलाव जो प्रभु चाहते हैं वो मैं कर सकूं और पवित्र आत्मा की मदद मांग सकूं। यही निर्णय लेते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। धन्यवाद देते हैं, तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बिनती यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।